नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब ये हम आधुनिक काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मतलब एनबीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी मतलब आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि अगले एग्जामों में हेल्प मिलेगी आपको इनसे कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टार्ट करते अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो कौन सी पौराणिक चरित्र नचिकेता है, तो मतलब किसके माध्यम से अपना मत व्यक्त करते हैं? तो इसमें रचना बतानी है, कौन सी रचना है वो। तो वो रचना है आत्मजयी। कौन सी रचना है? आत्मजयी। और किसकी रचना है? कुमार नारायण की। कुमार नारायण, ठीक है, कुमार नारायण की रचना है। और इस रचना पर इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, इस रचना में क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। और ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है जो इनकी रचना है। ठीक है, और इसकी कथा वस्तु जो किससे लिखी गई है? कठोपनिषद। कठोपनिषद के जो यम नचिकेता प्रसंग है उससे इसकी कथा ली गई है। ठीक है, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। किसकी है? नरेश मेहता की रचना है। मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी की, राजकमल की है। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी? धर्मवीर की। और इसमें अगर पूछे तो कितने अंक हैं? 6 अंक है अंधा युग में। आगे देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ था? आरंभ 1954 से। और नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कौन थे? जगदीश गुप्त। और ये कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से। और कैसी पत्रिका थी? अर्धवार्षिक पत्रिका थी। ठीक है, अर्धवार्षिक। ये कविता ऐसी थी जो नई कविता है। ये नई कविता में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी 2-3 और भी पत्रिका हैं जिन्होंने, जैसे नए पत्ते हैं लक्ष्मीकांत की है, जिसने मतलब नई कविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके विकास में। और एक निकष पत्रिका है धर्मवीर भारती की। ठीक है, आगे देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो? उपर्युक्त सभी। और घोर एमनिस्टवाद किसकी विशेषता है? ये प्रयोगवाद की विशेषता है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य करती है। तो कैलाश वाजपेयी की कौन सी रचना है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष जो है इनकी रचना ये, तो इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। कौन सा मिला? व्यास सम्मान। देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, ये सब किसकी रचना है? ये कैलाश वाजपेयी की रचना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि नकेनबाज से जुड़ा है? तो नकेनबाज से क्वेश्चन 3-4 तरीके से बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं। एक तो जैसे नकेनबाद, ठीक है, नकेनबाद से इसका आंसर तो ये होगा केसरी कुमार। इसमें नरेश मेहता भी दे देते हैं कन्फ्यूजन के लिए। तो इसके कवि कौन कौन थे? ना से नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, ठीक, एक नरेश कुमार। ये 3 लोग बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के। और इन तीनों के नाम का पहला जो अक्षर लेकर क्या बना? नकेनबाद। नकेनबाद को दूसरा क्या कहते हैं? प्रपदवाद। ठीक है, तो क्या कहते हैं? प्रपदवाद। अगर नकेनबाद ना आए, प्रपदवाद आए तो वो सही होगा। ठीक है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो इनकी रचना है आग की हंसी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा है सहचर है समय।
सहचर है समय। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, सहचर है समय किसकी है? और पानी के प्राचीर इनके क्या है? उपन्यास। पानी का प्राचीर क्या है? पानी का प्राचीर उपन्यास, ये भी पूछा गया। और रामदास मिश्र कैसे मतलब किस उसमें आते हैं? तो रामदास मिश्र जो है नवगीतकार में आते हैं, जो नवगीतकार हैं उनमें आते हैं। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो वो है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान से। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है, जो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संस्थान। और उसमें मतलब जैसे हिंदी के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट मतलब अच्छे से मतलब योगदान करे उसका लिए पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले ये किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? महादेवी वर्मा को। लुकमान अली किसकी काव्य कृति है? तो लुकमान अली किसकी काव्य कृति है? सौमित्र मोहन की है। और सौमित्र मोहन कैसे मतलब किस धारा में आते हैं? ये तो एक कवितावादी। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। इसमें से एक कथन असत्य है, हमें बताना है। तो वो कथन कौन सा है? तो प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, ये सही है, 1943 से। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना है, ये सही है। आज्ञा ने कहा है प्रयोग अपने इष्ट नहीं वरन साधन है। ठीक है, प्रयोगवादी कविता हिरासमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी होगा। प्रतिबद्ध कविता के जनक है, तो प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो इसमें है परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगर ये जैसे प्रतिबद्ध कविता लिखा, इसकी जगह आ जाए स्थान पर वाम कविता। ठीक है, तो या तो वाम कविता देते हैं या प्रतिबद्ध कविता, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब इसके संस्थापक कौन थे या इसके मतलब जनक कौन थे? वे परमानंद श्रीवास्तव। श्याम परमार है इसमें, ये श्याम परमार। ये अगर पूछा जाए ए कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ए कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्याम परमार। निम्नलिखित लेखों में व्यंग्यकार कौन है? तो इनमें से व्यंग्यकार कौन है? तो ऑप्शन हमारा सी होगा, बेढंग बनारसी। व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई आते हैं, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं और श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूछ लेते हैं कि कौन आते हैं, किस में नहीं आते। प्रगतिवाद कौन से हैं, कविता में कौन से, नई कविता में कौन से हैं, छायावाद में कौन से हैं, द्वैध युग में कौन से हैं। ठीक है, सारे लेखक अलग अलग लिख के एक चार्ट बना लेना, कौन से लेखक किस उसमें आते हैं। ठीक, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। नकेनवाद नामक, देखो इसमें इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। तो नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, विशेष ध्यान ये रखना, बहुत बार एग्जाम में ये क्या करते हैं, नरेश मेहता लिख देते हैं, वही कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, तो नरेश है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनके आगे कुमार भी लगा हुआ हो तब भी चलेगा। मंगलेश डबराल की रचना है, तो मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? और ये है पहाड़ पर लालटेन, जो मंगलेश डबराल की रचना है। जख्म पर धूल, ये केदारनाथ सिंह की रचना है, केदारनाथ सिंह की रचना है। और सुनो कारीगर, कबूतर और कबूतर, उदय प्रकाश की रचना है। किसकी? उदय प्रकाश की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये किसकी रचना है? धूमिल की रचना। और धूमिल की सारी रचना देख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप किसकी रचना है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता संग्रह है सदियों का संताप। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसे लेखक हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक हैं और इनकी आत्मकथा पूछी जाती जूठन।
नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया? तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया था? शंभुनाथ सिंह ने। अगर जैसे क्वेश्चन इनसे बनता है कि नवगीत सप्तक, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में पूछ लेते हैं, नवगीत सप्तक के संपादक कौन है? तो के संपादक, ठीक है, तो नवगीत के संपादक कौन होंगे? शंभुनाथ सिंह। इनकी रचनाएं हैं जैसे शंभुनाथ जी की जो पूछी गई हैं, एक तो थी दीवालोक, एक थी छायालोक। तालस्ताय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो तालस्ताय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की रचना है। और ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। किसके? तीसरे सप्तक के कवि हैं। इन्हें सारे को अच्छे से देख लेना, 4 सप्तक हैं अच्छे से, और उनके कवि भी और क्रम भी उनका। इनकी रचना है अकाल में सारस। अकाल में सारस, इसके लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक है इनकी रचनाएं उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, ठीक है, उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं, उस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसमें अरुण कमल है? तो काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? तो इसमें किसके कवि हैं अरुण कमल? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अपनी केवल धार किसकी रचना है? अरुण कमल की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर की है। और सागर मुद्रा आज्ञे की रचना है, किसकी है? आज्ञे की है। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। धूमिल का पूरा नाम था, तो धूमिल का पूरा नाम क्या था? अब इसमें कन्फ्यूजन के लिए दो दे रखा है, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट सही होगा। दो ऑप्शन तो हमेशा अलग होते हैं, दो में ही एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल का पूरा नाम है। और इनका जो है एक काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, और एक इनका है कल सुनना मुझे, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कल सुनना मुझे किसका है? धूमिल का है, और इस पर इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और इनकी कविताएं एक वो पूछी आती हैं, मोचीराम और पटकथा, ठीक है। और ये किस उसमें आते हैं? तो ये नई कविता के कवि हैं, ये नई कविता के कवि हैं, ठीक है। आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही जैसे सोच रही हूँ साथ में काव्य शास्त्र भी, व्याकरण के भी एक एक पार्ट मतलब डालते चलेंगे, क्योंकि सभी पार्ट जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए। एक पार्ट भी छोड़ेंगे तो वहीं से अभी रह जाएगा। और व्याकरण करते रहो, एग्जाम से पहले ही व्याकरण तैयार होती है, उसको अपना व्याकरण के जितने भी पार्ट हैं अपने आ रहे हैं, सिलेबस आपने निकाल के रखा होगा अपने पास, तो उसे डेली तीसरे दिन, डेली भी नहीं देखो तो डेली मतलब तीसरे दिन अपना सिलेबस चेक करते रह करो, इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमें रिवाइज करना है, क्या देखना है, क्योंकि एग्जाम के समय कुछ नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें पहले ही करनी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।